नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। कल उपचुनाव के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ खीरी और बिहार में गोपालगंज विधानसभा सीट भाजपा ने जीती है। गोला के बारे में मैंने आपको बताया किस तरह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जामी ने कहा है कि ये सीट तो 2022 में सपा जीत जाती, लेकिन मायावती की वजह से हार गई। और उसके बाद फिर इस बार मायावती नहीं लड़ी तो हार गई। इसको आपने कल के वीडियो में सुना। मैंने अमीर जामी का आपको वो वीडियो भी सुनाया था। आज बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट लगभग 2000 वोट से चुनाव जीता है। राष्ट्रीय जनता दल वहां हारी है। नीतीश कुमार ने वहां प्रचार नहीं किया, जो मुख्यमंत्री हैं, और लालू यादव उनके साथ में सहयोग में सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव। लेकिन गोपालगंज की हार का भी जो ठीकरा फोड़ा गया है वो बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी पर उसका आरोप दिया गया कि आरजेडी अगर हारी है तो उसका कारण जो है वो बहुजन समाज पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या देश में कहीं भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो उसका आरोप यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, वरना हम जीत जाते। उसको मीडिया या राजनीतिक दलों के नेता बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी कहते हैं। मेरी जो परिभाषा है उसकी दूसरी है। सीधे सीधे ये कहिए कि मुसलमान और दलितों को आप गाली देते हैं कि मुसलमान और दलितों ने हरा दिया। अगर दलित और मुसलमान अपनी अपनी पार्टियों को उन्होंने वोट नहीं दिया होता, चूंकि मुसलमानों की पार्टी ओवैसी की पार्टी है और दलितों की पार्टी मायावती की पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम कहने की जगह पे इशारा यह है कि दलित और मुसलमान जो है वो हार का कारण है। तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार की भी हार का ठीकरा दलित और मुसलमान के सर फोड़ दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस देश में सारा दलित सारा मुसलमान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीछे चले, बिहार में लालू यादव के पीछे चले और उसके बाद दूसरे राज्यों में दूसरों के पीछे चले, चूंकि उसको अपने नेतृत्व करने की इजाजत नहीं है, चूंकि वो पैदा हुआ है इन लोगों को वोट देने के लिए। क्यों? मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ओवैसी संवैधानिक रूप से मुसलमानों के अधिकारों के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए खुल के बोलते हैं। तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी बनाकर संगठन बनाए और चुनाव लड़ें? अच्छा, अगर इतनी ही मजबूत है एमआईएम और बहुजन समाज पार्टी बिहार में और उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं उनसे आप गठबंधन कर लेते? क्यों नहीं उनको सीटें छोड़ देते हैं? क्यों नहीं उपचुनाव में कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब, मायावती जी आइए, एक सीट आप ले लीजिए, एक सीट हम लड़ लें। 2 सीटें बिहार में थी, एक इनको दे देते, एक उनको दे देते, ये गठबंधन से लड़ लेते। नहीं, सब हमको चाहिए और अगर हम हारेंगे तो उसकी जिम्मेदार मुसलमान होगा और दलित होगा। ये राजनीति बदलने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी से नुकसान सिर्फ मुसलमान और दलितों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, सत्ता में रहती है, सत्ता में आती है, तो सिर्फ दलित और मुसलमान उसका शिकार नहीं होंगे। देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है, वो उससे प्रभावित होगा। युवा बेरोजगार हो रहा है, वो प्रभावित होगा। महिलाओं के साथ जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं आपराधिक, वो प्रभावित होंगी। व्यापारी जिस तरह जीएसटी और नोटबंदी से चोट खाया हुआ है, मार खाया हुआ है, वो प्रभावित होगा। तो सिर्फ ये क्यों कहना कि भाई मायावती ने हरवा दिया अखिलेश यादव, वरना जीत जाते। मायावती लड़ेंगी तब अखिलेश यादव हार जाएंगे, मायावती नहीं लड़ेंगे तब अखिलेश यादव हार जाएंगे। बिहार में मायावती ने चुनाव लड़ा और ओवैसी ने लड़ा, एक ही सीट पे, दोनों को लगभग ऊपर नीचे वोट मिले। अब इसका जो सबसे बड़ा एंगल है वहां आइए। बिहार में गोपालगंज की जो सीट राष्ट्रीय जनता दल हारी है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो तेजस्वी यादव की सगी मामी है। तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के भाई साधु यादव की पत्नी है। साधु यादव का नाम बिहार में तब गूंजा जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई
और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री होने के बाद साधु यादव एक बड़े नाम के रूप, इतनी जांच, इतनी कार्रवाइयां, कमीशन, तमाम तरह से उनका नाम आया। आज साधु यादव बसपा के उम्मीदवार थे, उनकी पत्नी। तो ये कहते हुए क्यों नहीं डर लगता है? आप ये क्यों कहते हुए आप डर रहे हैं कि साधु यादव के कारण लालू यादव हार गए, मायावती के कारण हार गए, ओवैसी के कारण हार गए? चुनाव वहां साधु यादव की पत्नी लड़ी, यादवों ने वोट नहीं दिया, जिस वजह से 2000 वोट से लालू यादव का कैंडिडेट, आरजेडी के कैंडिडेट हार गया चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की जीत हुई। कल मैंने एक ट्वीट देखा, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, दलित चेतना को जागृत करने वाले हैं, उनका अपना कभी संगठन हुआ करता था। उन्होंने ये बात कही कि मायावती ने वहां पर भाजपा जिता दी, ओवैसी ने भाजपा जिता दी। ये कोई क्यों नहीं कहता है कि लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी, राबड़ी देवी के भाई की पत्नी, तेजस्वी यादव की मामी, सगी मामी वहां से चुनाव लड़ी, उसके कारण आरजेडी हार गई। ये बदलना चाहिए। सबको अधिकार है। और अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी कारण है आपकी हार का, विपक्ष की हार का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से बात कीजिए, सारे राज्यों में उनसे गठबंधन कीजिए, उनसे कहिए कि हमें आपका वोट चाहिए, हम आपको हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है। आप मायावती से किसी तरह गठबंधन नहीं करेंगे, ओवैसी को आप अछूत मान के किनारे रखेंगे। जो भाषा ओवैसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की, वही भाषा, वही सोच दूसरे दलों के में भी है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 19% देश का मुसलमान इन सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की सबसे बड़ी ताकत है। वोट मुसलमान का होता है, लेकिन सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर बीजेपी में तो फिर कम अत्याचार होते हैं। बीजेपी की सरकार के अलावा जब देखिएगा तो आप पाइएगा, मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा है, अखिलेश की सरकार में हुआ है। मेरठ, मलियाना, भागलपुर, ये सारे दंगे जितने हैं, सूरत, मुंबई, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए। तो आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ओवैसी और मायावती के पास ताकत है, तो ओवैसी और मायावती को 24 में अपने साथ रखिए, खुल के उनको स्वीकार कीजिए, उनको गले से लगाइए, उनके मतदाताओं को अपने साथ जोड़िए। और ये अगर कोई सोचता है कि मायावती का मतदाता परेशान होकर हमारे साथ आ जाएगा, या ओवैसी ने जो शुरुआत की है, मैं मानता हूँ कि ओवैसी को इस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी वो अपने राज्य में पूरी तरह से नहीं लड़ पाए हैं, लेकिन उनको अधिकार है, लोकतंत्र में उनको अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का। और इसलिए उनके साथ वोटर क्यों जाता है? अगर इन सेकुलर पार्टीज ने मुसलमानों के साथ या तमाम उन लोगों के साथ अन्याय नहीं किया होता, तो वैसे आते और चिल्ला के चले जाते, उनको कोई वोट ना देता। लेकिन वैसी अगर आपकी बात करते हैं, वो उनको अपील इसलिए करती है कि आप में कमियां रही हैं, आपकी सरकारों में कमियां रही हैं, वो लालू हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, या अखिलेश यादव हो, या मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय रहे हो, या कांग्रेस पार्टी रही हो पहले की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो समय है, इस समय में अगर जीत का आपको सेहरा अपने जिम्मे लेना है, हार की जिम्मेदारी मायावती पे डालनी है, तो आप मैनपुरी और रामपुर के 2 चुनाव होंगे, एक सीट खुद लड़ लीजिए, एक मायावती को दे दीजिए, और उसके बाद जनता से कही भाई हमने तो ऑफर किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं सुना। आप अपने लिए कुछ रखिएगा, कुछ कहने के बहाने के लिए भी बहाना चाहिए। उस बहाने के लिए आप अगर उदित राज के बयान पे जाइएगा कि वो कहते हैं कि बसपा और ओवैसी ने हरा दिया। आज एक फखरुल हसन चांद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ से हार गए हम चुनाव। कभी चुनाव आयोग पे आरोप, कभी मायावती पे आरोप, कभी ओवैसी पे आरोप। तो ये आरोप कब तक? आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अक्षम हैं, तो जिन दोनों को आप गाली दे रहे हैं, दलित मुसलमान, उनका गठबंधन बनने दीजिए, उनके साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दीजिए। लेकिन ये तभी संभव है जब दलित, मुसलमान और पिछड़ा, परेशान एक साथ आता है। तो दलित मायावती का, मुसलमान ओवैसी का, पिछड़ा लालू और अखिलेश का, इनको एक साथ कीजिए, और उसके बाद चले जाइए मैदान में जंग के और भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए। आज के लिए इतना। देखते रहिए राजपथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।